सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 के बारे में हम बात करने आए हैं और इसके सारे चीजों पर हम लोग बात करेंगे कि क्या मामला है और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होगा। इन सब चीजों पर हम आपको जानकारी देने वाले हैं। एक वीडियो इससे पहले हम बनाए थे जिसका डेटा थोड़ा सा मिसमैच था, तो हमने फिर से इस वीडियो को रिवाइज कर दिया है। अब मामला ये है दोस्त मेरे कि 1 to 5 वालों के लिए ये स्पेशल वीडियो है जिसमें आपका सीट है 28,026। टोटल सीट है 28,026। 1 में आप देखिए लगभग 80,000 के आसपास था, 2 में 9,000 समथिंग 9,000 प्लस था और इसमें लगभग 28,026 सीट आपको दिया गया है। जिसमें दोस्त मेरे बहुत सारी बातें हैं, जैसे कुछ लोगों के लिए आसान हो सकता है, कुछ लोगों के लिए टफ होगा। जैसे अभी आप देखिएगा तत्वा जो था पहले एससी में आता था, एक तत्वा तांती जाति थी जो पहले एससी में आती थी, इस एससी कैटेगरी में आती थी, अब जो है वो ईबीसी में चली गई है। अब कहां चली गई है दोस्त मेरे? ईबीसी में। पहले कहां थी? तत्वा में। तो यहां पर 1500 के आसपास आप मान लीजिए 1200 से 1500 कैंडिडेट ये यहां शिफ्ट हो गए हैं। तो इसके लिए मुश्किल कट ऑफ थोड़ा अप जाएगा, इसका कट ऑफ थोड़ा डाउन जाएगा, ठीक है, पिछले बार की तुलना में। ध्यान रखिएगा। अब जो है तत्वा ताती जो भी लोग थे वो एससी वाले में थे, अब ईबीसी में आ गए, तो यहां पर 1500 स्टूडेंट ज्यादा हो जाएगा। 1000 1500 1200 1500 के आसपास ज्यादा होगा और यहां 1200 1500 स्टूडेंट कम होगा। तो इसका कट ऑफ थोड़ा अप डाउन जाएगा और इसका कट ऑफ ईबीसी चूंकि इसमें आ गए हैं वो लोग, तो इसका कट ऑफ थोड़ा सा अप जाएगा। दूसरा 50% और 65% का जो रिजर्वेशन का मामला है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर है, जब वो आएगा तो उस पर बात होगा। अभी फिलहाल 50% की ही बात हो रही है और 50% ही रिजर्व कैटेगरी में सीटें होंगी। तो दोस्त मेरे अब मामला ये है कि कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें मेल का, तो मेल यूआर 75 से 80, फीमेल यूआर 65 से 70। 1 to 5 का कट ऑफ है बीपीएससी टीआरई 1 to 5 यानी 3.0 के लिए 1 और 2 को एनालाइज करते हुए 3.0 का जो कट ऑफ है वो मेल का 75 से 80, फीमेल का 65 से 70, बीसी का 66 से 70, मेल फीमेल 60 से 65, ईबीसी 59 to 64, फीमेल 55 to 60, ईडब्ल्यूएस 66 से 72 और 61 से 66, एससी 52 से 57 है, ये 48 से 53, एसटी 50 से 55 और फीमेल 46 से 51। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इस हिसाब से रहने की संभावना है। अब मामला क्या है कि आपका जो कट ऑफ है बहुत सारे चीजों पर निर्भर करता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपने जो फॉर्म भरा है तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है, बहुत सारे फैक्टर्स पे क्वेश्चन का लेवल क्या है, उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स की संख्या हम बता ही दिए, उस पर भी निर्भर करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस पर जिस पर कट ऑफ निर्भर करता है। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि हम कह देंगे कि हम कट ऑफ लड़ा दिए, वो कह देगा वो कट ऑफ लड़ा दिया। ये तो एकदम समझिए कि एकदम फालतू की बात है, अगर कोई माई बाप नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि कंटेंट ही सब कुछ है और अगर आपका एग्जाम बढ़िया जाएगा तो 5 नंबर कट ऑफ बढ़िया जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए। जिनका टीआरई 3.0 हो गया है, टीआरई 4.0 के लिए आप लग जाइए। अगर आपका बढ़िया गया है तब भी लग जाइए। नॉलेज नेवर बी अ वेस्टेज मटेरियल, नॉलेज कभी वेस्टेज नहीं जाता है, आपको पढ़ाने में काम आएगा। और अगर आपका खराब गया है तो तुरंत लग जाइए टीआरई 4.0 के लिए। अभी भी दोस्त बहुत सारे बच्चे हैं जो चले गए हैं 9th 10th में, और वहां कहते हैं कि सर फिजिक्स के टीचर हैं, हम बताइए सर पढ़ाएं क्या, पता नहीं चल रहा है, कोई मटेरियल है तो दीजिए सर। तो उससे बढ़िया है कि आप अभी अगर बहुत बढ़िया आपका एग्जाम चल गया है तो अभी से आप पढ़ना शुरू कीजिए कि आपको पढ़ाना क्या है। और अगर आपका खराब एग्जाम गया है तो टीआरई 4.0 के लिए आप तैयार हो जाइए। तो दोस्त मेरे उम्मीद करते हैं कि इस हिसाब से रहना चाहिए। लेकिन फिर हम बार बार कह रहे हैं कोई भगवान नहीं है, मैं भी भगवान नहीं हूं, कोई भगवान नहीं है। ये एक एनालाइजेशन है जो आप तक पहुंचाया जा रहा है। अगर हम कह दें अरे हमने कट ऑफ लड़ा दिया था, हम बुड़बक हैं, आज सुन रहा है वो ओकरों से बढ़कर बुड़बक है। इसलिए क्योंकि कट ऑफ किसी को पता नहीं होता है। पिछले कट ऑफ की इससे कंपैरिजन करके नंबर ऑफ सीट्स क्वेश्चन के लेवल को देख के लोग बताता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। बच्चे पढ़ाई करते हैं, 2 4 5 नंबर का कट ऑफ इधर उधर हो जाता है और होता है। तो दोस्त मेरे आप इन सब चीजों पे कंसंट्रेट ना करते हुए आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। अगर हो गया है तब भी आप पढ़िए, नहीं हुआ है तब भी आप पढ़िए। रिजल्ट आएगा, जो होने का होगा वही होगा और उम्मीद करेंगे कि आपका जरूर होगा। और आप मिठाई जरूर अपने घर में अपने मम्मी पापा को खूब खिलाइएगा, खूब भोज भात कीजिएगा और खूब मन लगा के अपने नौकरी को एंजॉय कीजिएगा। जिनका नहीं होगा वो अगले राउंड के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।